प्यारे मित्रों नमस्कार। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चरक संहिता के शारीर स्थान के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है, अर्थात जो पहला चैप्टर आपके सामने है कथधा पुरुषी अध्याय, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, आत्मलिंगम। आत्मलिंगम का मतलब क्या होता है, आत्मा के लिंग क्या क्या होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि लिंग किसका पर्याय होता है। लिंग एक्चुअल में लक्षण बोलते हैं। लिंग किसका पर्याय, लिंग लक्षण का पर्याय होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग आत्मा के लक्षण के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखेंगे चरक शारीर स्थान का श्लोक नंबर, पहले चैप्टर का श्लोक नंबर 4 देखेंगे। आप लोग बुक जरूर ओपन करिएगा। क्या दिया हुआ है, निष्क्रियम च स्वतंत्रम च वसिगम सर्वग विभु वदन्ते आत्मानाज्ञाम क्षेत्र साक्षुरम तथा। तो यहाँ पर कुछ आत्मा के लिंग लक्षण बताए गए हैं, जिसमें देखेंगे आत्मा को जानने वाले ज्ञानी पुरुष आत्मा को के विभिन्न जो लक्षण है उसके बारे में बता रहे हैं। तो वदंत आत्माज्ञा, वदंत आत्मा न आत्माज्ञा, अर्थात आत्मा को जानने वाले जो ज्ञानी पुरुष है वो आत्मा के बारे में क्या क्या बोलते हैं कि आत्मा निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब क्रिया शून्य है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठता है कि सर आत्मा निष्क्रिय है ना। आगे हम लोग बताएंगे, इसको क्लियर करेंगे कि क्यों निष्क्रिय है अर्थात क्रिया शून्य है। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्र है। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता है ना। ऐसा नहीं कि शरीर है तो शरीर में ही रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। आत्मा सब जगह है, अपना इधर उधर भटकता रहता है, या कह सकते हैं कि मतलब कि वो स्वतंत्र होता है। तीसरा है आत्मा वशी होता है। वशी मतलब वशी होता है अर्थात जितेंद्री। जितेंद्री का मतलब क्या होता है कि आत्मा क्या करता है, इंद्रियों को अपने वश में करता है, अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करके ही उन इंद्रियों से काम कराता है। आत्मा खुद काम नहीं करता है, निष्क्रिय है, लेकिन इंद्रियों से वो कार्य कराता है उसको कंट्रोल में करके। ठीक है, उसको देखेंगे सर्वग। आत्मा क्या है, सर्वग है। मीन्स कि आत्मा जो है सर्वत्र जाने वाला, सर्वग मतलब सर्वत्र जाने वाला अर्थात गति करने वाला होता है। ऐसा नहीं कि आत्मा एक जगह है, उसका दायरा लिमिट है। आत्मा हर जगह जा सकता है। ठीक है, आत्मा विभु है, मीन्स व्यापक है, सब जगह पाया जाएगा। उसको देखिए क्षेत्र के, आत्मा को क्षेत्रक बोला गया। क्षेत्र का जो है पर्याय शरीर का होता है, और क्षेत्र शरीर को जो जानता है उसको बोलते हैं क्षेत्रक। ज्ञ मतलब जानने वाला, तो क्षेत्र मतलब शरीर, ज्ञ मतलब जानने वाला, शरीर को जानने वाला। अर्थात आत्मा क्या था, शरीर को भली भांति समझने वाला होता है। क्यों, क्योंकि आत्मा जीवात्मा जो होती है वो शरीर पे ही तो रहती है। जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, वो शरीर को शरीर नहीं कहते हैं, कहते हैं मिट्टी हो गई है ना, जल्दी जल्दी इसको खत्म करो, मतलब ले जाओ, लाश हो गया, डेड बॉडी को जलाओ फूको या दफना दो, अलग अलग धर्म के हिसाब से। तो क्योंकि आत्मा को साक्षी बोला गया है ना। साक्षी क्यों बोला गया है, क्योंकि संसार में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को देखता है। भाई संसार में जितनी भी चीजें उत्पन्न हो रहा है, आत्मा तो हमेशा है, मरता तो है नहीं, अजर अमर है। तो वो जितनी भी चीजें घटित हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उसको देखता है। इसलिए सभी उत्पत्ति, सभी संसार में उत्पन्न होने सभी चीजों का साक्षी है, देखता है। तथा यहाँ टर्म है एक तथा। यहाँ तथा से हम लोग ये ले सकते हैं कि निर्विकार शब्द मानना चाहिए। तथा से निर्विकार माना जाए कि हम लोगों ने सूत्र स्थान में भी देखा था एक्चुअली आत्मा के जो बारे में, आत्मा के गुण निर्विकार है, परस्तत्व सत्व भूत गुणेंद्रिय, कुछ ऐसा हम लोगों ने देखा था चरक संहिता के सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में, है ना। तो वहां देखा था। तो निर्विकार से शुरू होता है, आपको वही याद रहता है, लेकिन इसको भी याद कर लीजिएगा बच्चों। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है सिलेबस का, अष्ट प्रकृति और षोडश विकार। अष्ट प्रकृति मतलब 8 प्रकृति, और षोडश विकार मतलब 16 विकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। पहले रेफरेंस जरूर देखिएगा, हम लोग का मेन फोकस रेफरेंस होता है। इसी चैप्टर का श्लोक नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 1 का श्लोक नंबर 63-64 मतलब 4 लाइन के श्लोक है। तो देखेंगे खादनी बुद्धिर अव्यक्त महत अहंकार तथा अष्टम भूत प्रकृति अष्टा और विकारश्च एवं षोडश। तो 2 लाइन में ही आ गया, भूत प्रकृति अष्टा और विकारश्च एवं षोडश। बुद्धि इंद्रियाणि पंचैव पंच कर्मेंद्रियाणि च समनश्चकश्च पंच अर्थ विकार इति संहिता। यहाँ देखेंगे एक पॉइंट नोटिस करने वाली चीज है, ध्यान देने वाली है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से ये जो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, खादनी बुद्धि अव्यक्त महत अहंकार, जो है ना, महत बुद्धि अव्यक्त और महत अहंकार, ठीक है ना, ये 8 ख आदि मतलब 5 + 3 8, ये भूत प्रकृति, इसको भूत प्रकृति कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो पहला पॉइंट है जो भूत प्रकृति या अष्ट प्रकृति, ये इसको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे विकारा चैव षोडश। ये षोडश विकार जो है, नेक्स्ट अगली लाइन जो है षोडश विकार के लिए, ये 2 लाइन आपको दिखाता है। ये
आपको षोडश विकार मिलेंगे। बुद्धि इंद्रियाणि च पंचेव पंचकर्मेंद्रियाणि च समनस्काश्च पंचार्थ विकारा इति संहिता। तो आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले अष्टम प्रकृति या इसी को हम लोग प्रकृति बोलते हैं, अष्ट प्रकृति या इसी को प्रकृति या इसी को भूत प्रकृति भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बताया गया खादी, खादी यहाँ पर बताया गया ना, खादनी बुद्धिरात्मा, ठीक है। तो खादनी, खादी मतलब हो जाएगा ख आदि, मतलब पंचमहाभूत जो होते हैं में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि पंचमहाभूत, पंचमहाभूत है नहीं, उस पंचमहाभूत के सूक्ष्म अंश, सूक्ष्म अंश मतलब तन्मात्रा के रूप में, उस पंचमहाभूत के सूक्ष्म अंश अर्थात तन्मात्रा के रूप में ये 5 चीजें होती है। क्या क्या? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पंचमहाभूत नहीं है लेकिन पंचमहाभूत का सूक्ष्म अंश होता है, उसका कुछ पार्ट होता है, ठीक है ना। प्लस 5 चीजें ये हो गई। छठवें पे आपका बुद्धि हो गया, बुद्धि को हम लोग महान कहते हैं। सातवें पे हो गया अव्यक्त हो जाएगा जिसको हम लोग मूल प्रकृति कहते हैं। सातवें पे क्या है? अव्यक्त है जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, ठीक है। और 8वें पे अहंकार है, ठीक है ना। तो ये टोटल जो है मिलकर क्या बनाएंगे? अष्ट प्रकृति या प्रकृति या भूत प्रकृति कहते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। और उसका देखेंगे षोडश विकार। षोडश विकार को हम लोग सिंपल भूत विकार भी कहते हैं, यहाँ तक कि षोडश भूत विकार भी कहते हैं या 16 विकार भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा था विकार की संख्या होती है तो 16 होती है, प्रकृति की संख्या होती है, अष्ट प्रकृति होती है ना। तो यहाँ देखिए कौन कौन से षोडश विकार होते हैं। पंच बुद्धि इंद्री, 5 बुद्धि इंद्री जैसा कि श्लोक में बोला गया है। बुद्धि इंद्रियाणि पंचेव, 5 बुद्धि इंद्री बोला गया है और 5 कर्मेंद्री बोला गया है। तो 5 5 10 हो गया। तो 5 बुद्धि इंद्री मतलब 5 ज्ञानेंद्री हो गई, जिसमें श्रोत्र है, स्पर्शन है, चक्षु है, रसन है, घ्राण है। ये 5 बुद्धि इंद्री हो गई, ज्ञानेंद्री हो गई और 5 कर्मेंद्री हो गई। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन से होती है? तो हाथ, पैर, बुध, हस्त, पाद, बुध, मेढ्र। मेढ्र का मतलब बुद्धेंद्री हो गई और वाक मतलब जिह्वा इंद्री हो गई, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा जो जिह्वा इंद्री होता है वो आपका कर्मेंद्री में भी है, बुद्धि इंद्री में भी है। जो जिह्वा इंद्री है यहाँ पर देखेंगे रसन टर्म से आया है जिह्वा इंद्री को, यहाँ पर वाक से आया है। वाक जो है वो कर्मेंद्री है जबकि रसन क्या है? ज्ञान इंद्री है, ध्यान दीजिएगा। और एक मन हो गया और 5 अर्थ, टर्म आया 5 अर्थ। 5 अर्थ मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध या पंच महाभूत। ये टोटल ध्यान ऐड कर देंगे 5 + 5 10, एक मन 11 और 5 अर्थ इक्वल टू 16, है ना। तो इस तरह से हम लोग का षोडश विकार, भूत प्रकृति या षोडश भूत प्रकृति के बारे में हम लोगों ने बहुत ही शॉर्टकट में, डिटेल में या शॉर्टकट में हम लोगों ने बात कर लिया है। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।